तो जैसा कि वीडियो की टाइटल देख के आप सबको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, ये है मेरा सरकारी घर और मैं आपको पूरी की पूरी कॉलोनी दिखाने वाली हूँ। और तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं SECL की जो हमारा जो रेसिडेंशियल क्वार्टर है, जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, वो कैसी दिखती है। तो बाहर कुछ ऐसा है बिकॉज़ आसपास कुछ ऐसे मार्केट वगैरह है नहीं, बिल्कुल कॉलोनी के पास नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। बट चलते हैं, हम कॉलोनी का मज़ा लेते हैं। इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे। और वो वीडियो में खड़ी रही मेरी बहन। और जब आप ऐसे अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे गार्ड्स के लिए यहाँ पर एक जगह है, वो है यहाँ पे एंट्री करनी होती है कोई भी अगर नया आ रहा होता है। और इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है हमारी पार्किंग की जो जगह है वो। और इस वाली मोबाइल एम्बुलेंस में क्या होता है, हर संडे को डॉक्टर आते हैं और आप उनसे अपना चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पे पार्क करने के लिए गाड़ियाँ, पार्किंग की स्पेस है बेसिकली। और कुछ इतना बड़ा सा स्पेस है और ये हमारी कॉलोनी यहाँ से शुरू हो चुकी है। कॉलोनी की शुरुआत होते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा सा कुछ माहौल है। पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा है और नेचर का ही कलर करा दिया गया है सारे घरों में, यहाँ पे सारे क्वार्टर्स पे ग्रीन ग्रीन। तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कॉलोनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। कॉलोनी बहुत बड़ी है और आप इतनी बड़ी कॉलोनी है कि आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। हम वॉक करने के लिए बेसिकली निकले थे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो SECL के साथ जुड़े हुए हैं। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। तो बेसिकली कॉलोनी की जो हिस्ट्री है वो ऐसा था कि पहले यहाँ पे जिंदल कोल माइंस हुआ करता था। तो उनके क्वार्टर्स थे बेसिकली। बट जिंदल कोल माइंस जब से वहाँ पे काम करना उन्होंने बंद किया, तो अब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स वाले यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे पापा भी SECL में ही है, तो इसलिए हमारा कुछ ऐसा सा कॉलोनी है देखने में। और ये मेरी बहन कह रही है आप सबको हाय। और घूमने में काफ़ी ज़्यादा मग्न है वो, क्योंकि उसे भी नेचर बहुत पसंद है। तो बेसिकली हमें लग रहा था कि यार एक दो आम अगर हमें भी गिरे हुए मिल जाते तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, बिना आम के घर जाना पड़ा। फिर यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर भी पार्किंग का थोड़ा एरिया है और ये छोटी सी एक शॉप है जहाँ से आप जनरल चीज़ें ले सकते हैं अपने यूज़ की। अगर आपको बाहर नहीं जाना है कॉलोनी के 1-2 किलोमीटर पे, तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं घर के। और चलिए अब आगे चलते हैं, हम अपने साथ आपको लेकर कॉलोनी की सैर करवाएंगे आज हम आपको पूरी की पूरी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि नेचर बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ देखिए मैंने वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को ही कैप्चर किया है वीडियो में पूरे। ये फ्लावर्स मुझे अपने बचपन की याद दिला रहे थे, तो इसलिए मैंने इस फ्लावर को कैप्चर कर लिया। और आप देखोगे तो कि पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ऑक्सीजन की तो भरमार है यहाँ पे, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही ताज़ी हवा चलती है। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पेस है, अगर आपको कार पार्किंग करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कार पार्किंग। और इतना खुला जगह है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है खेलने में। इतनी खुली जगह और कहाँ मिलती है। तो अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कॉलोनी की, थोड़ी बहुत और हम सैर करेंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो बेसिक अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ है जो कॉलोनी के अंदर मिल जाती है वो कैसी है। घर का स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही यूनिक सा लग रहा होगा, क्योंकि हाँ, घर के स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे इनकी जो आर्किटेक्चरिंग थी बहुत ही अच्छे तरीके से थी। मतलब मैं अगर उस घर में जाऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलने का मन करता है जिसने भी ये डिज़ाइन किया था, क्योंकि हर चीज़ अच्छी थी। और ये मेरी बहन कह रही है चलो आगे चलते हैं। तो मैं इनके साथ ही चल रही हूँ, वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर आपको डबल स्टोरीज़ के घर दिख रहे होंगे, डबल स्टोरीज़ के ही ज़्यादा है। और थोड़े बहुत सिंगल जो ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, सिर्फ ऊपर छत होती है, वैसे से क्वार्टर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और ये मैं अपने पड़ोस में ही हूँ, मेरा घर शायद यहाँ से बहुत ही पास में। कहीं ये मेरा घर तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है।
तो मैं अपने घर के बिल्कुल पीछे हूँ, क्योंकि सारे घर एक जैसे लगते हैं तो मैं कई बार ही कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि अरे मेरा वाला घर कौन सा है यहाँ पे। और मैं आपको एक और ख़ास बताऊँ, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये एक बच्चा यहाँ पे है, एक का नाम शायद मैं भूल गई हूँ, पता नहीं, मेरे नाम याद नहीं, बट बड़ा प्यारा सा नाम था। तो ये जितने सारे बच्चे हैं ना, सुबह आ जाते हैं सुबह सुबह, और खाने को चीज़ें मांगते हैं कि हमें ना चीज़ें दे दो खाने को। तो इनको रोटियां, बिस्किट्स, ये सब खिलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं उस जगह पे। तो ये है यहाँ का हॉस्टल। ये इतना बड़ा सा जो भी मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ का हॉस्टल है। जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं रह रही होती है, किसी और स्टेट में होती है, बेसिकली बैचलर्स भी कह सकते हैं, उनको इस हॉस्टल में रहने की अलाउंस है, वो यहाँ रहते हैं। और ऊपर ही मेस था, ऊपर खाना बन रहा होता है सबका। और यहाँ के मेस का खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बिल्कुल बाकी जैसा हम हॉस्टल में खा रहे होते हैं वैसा बिल्कुल ही नहीं होता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी सी जगह है, इस जगह पे जनरली हमारे यहाँ जब भी प्रोग्राम होता है, होली हो गई या गणपति जी जब आते हैं, तब यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे सेटअप सा लगता है डेकोरेशन का। और यहाँ पे ये वाटरफॉल है, अभी बंद है। और वहाँ पे वो स्टेज है, यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं सारे। और इसी स्टेज पे मेरा भी बहुत ही जाने का मन था, तो मैंने सोचा एक बार स्टेज पे भी जाऊँ। और यहाँ पे बैठने की भी बहुत अच्छी खासी ऐसे बेंचेस लगे थे। अगर आपको ऐसे टाइम स्पेंड करना है तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं नेचर में, क्योंकि चारों तरफ की सीनरी इतनी प्यारी है कि मेरा मन ही नहीं होता घर जाने का। और मेरी बहन वहाँ नेचर फ़ोटोग्राफी कर रही है, और मैं उसे कह रही हूँ यहाँ पे आ जाओ, एक बार मेरी वीडियो ले दो स्टेज पे जाने वाली। और ये आप देखोगे, नारियल के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो नारियल भी कई बार इसमें मैंने देखा है, और शायद मैंने खाया भी है, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि लोग अक्सर खा के भूल जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, शादी में लोगों को बुलाते हैं, अगले दिन पूछ लो कि अरे शादी में क्या था, अरे कुछ ऐसा सा था, भूल गई। खैर छोड़ो, शादी ब्याह और खाने पीने की बातें छोड़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ इस गार्डन का जो प्रॉपर डेको है वो कितना अच्छा है। सामने जो आप देख रहे हो, बोगनविलिया है पूरे के पूरे बाउंड्री पे, एक एंट्रेंस की जो गेट सी बनी हुई है। ये बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफी के लिए स्पॉट लगता है मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बेसिकली फ़ोटोग्राफी करने में, क्योंकि सीनरी इतनी प्यारी है। तो आप देखो, कुछ इस तरीके का ये पूरा स्पेस है, काफ़ी बड़ा है। और जब भी फंक्शंस करने होते हैं तो हम यहीं करते हैं। और वो देखो, सूरज ढलने लगा है। और अब हम चलते हैं कहाँ, वहीं चलते हैं जहाँ भी हमें हमारा कैमरा लेकर चलेगा, उसी दिशा में चल लेंगे। और अब आप मुझे देखेंगे कि जब मैंने आपको कहा ना कि मेरा इतना मन था स्टेज पे जाने का, क्योंकि मुझे ना स्टेज और नेचर अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं। अगर मैं स्टेज देख लूँ और मेरे पास अगर माइक आ गया तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी, या फिर अगर गाने चल गए तो मुझे नाचना ही नाचना है। तो मैं यहाँ पे स्टेज की पूरी फील ले रही थी। इतना बड़ा स्टेज है ये, मेरा मन हो रहा था कि कोई बस मुझे यहाँ पे गाने को दे दे, या फिर मैं यहाँ नाच लूँ, यही कह रही थी मैं वीडियो में भी। प्लस इस टाइम पे ऐसे कोरोना का कुछ ज़्यादा ही माहौल था, तो मास्क लगाना मैंडेटरी था। और सारे ही मास्क लगा रहे होते थे, तो फिर लगता था कि हाँ मास्क लगा लेना चाहिए, तो इसलिए लगा लिया करती थी। हालांकि मास्क में बिल्कुल भी मुझे सांस ही नहीं आती, इसलिए कई बार ही मैंने ऐसे यही सोचा कि चलो अगर मुझे कोई देख ले तो मैं मास्क लगा लूँगी, ऐसे मैं नहीं लगाऊँगी। मैं ऐसे ही हूँ जैसा मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ यहाँ पे। और अच्छी तरीके से इन प्लांट्स में हमेशा पानी भी जा रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पौधों का, पेड़ों का, पूरे गार्डन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो कहाँ चले गए हम पत्तों के बीच में भाई, अरे अरे अरे, अच्छा कैमरा का इफ़ेक्ट डाल रही थी मैं। तो अब हम चलते हैं आपको वो जोन दिखाने के लिए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है या मेरा मन होता है कि थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। और ये वही एरिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बेसिकली गेस्ट हाउस के आगे का एरिया है, और इस गेस्ट हाउस, सॉरी मैं गेस्ट हाउस कह रही हूँ, क्लबिंग जोन है बेसिकली।
यहाँ पे भी फंक्शंस जब होते हैं सामने तो क्लब पार्टीज़ वहीं ऑर्गेनाइज होती है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी झूलते वक्त। मतलब मुझे ना ऐसा कुछ करने का बड़ा मन करता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी ना मुझे अगर झूला मिल जाए तो मैं झूलती रहूँगी झूलती रहूँगी झूलती रहूँगी। और अपने साथ में अपनी बहन को भी बैठा लिया करती थी कि मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है झूलने में, तो एक काम करो आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। तो यहाँ पे और कोई बच्चा नहीं दिखता था मुझे मेरी एज का, अपने आप को भी बच्चा ही कह रही हूँ मैं, बट मुझे मैं ही दिखती थी कि हाँ झूलेंगे। और यहाँ पे झूलने के बाद ना जो सीन दिख रहा होता है अमेजिंग होता है। तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम ना यहीं स्पेंड होता था शाम के टाइम पे, कि चलो अब थोड़ा वॉक हो जाएगा, थोड़ा हम झूला झूल लेंगे आपस में और थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, क्योंकि नेचर में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखो, ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए झूलने के लिए बनाया गया है, और बहुत सारे झूले हैं। और इसके जस्ट सामने मैंने आपको दिखा दिया था कि हाँ क्लब है वहाँ पे। क्लबिंग बेसिकली फैमिली फंक्शन या फिर सारे लोग जितने भी अंकल आंटीज़ रहते हैं सारे आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, गेम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखो मेरी नज़र आम के पेड़ पे ही थी कि मुझे एक आम मिल जाए। और इसी शाम को ना बहुत अच्छी ना ऐसे आंधी सी हवा चली थी, आंधी तूफान आ गया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आ गया था। और ये देखो तितलियाँ आपको देखिए कैमरे पे। तो मैं यही कह रही हूँ नेचर में रहने का ना मज़ा ही यही है। और हेल्थ भी इतनी अच्छी हो जाती है कि नेचर के अराउंड अगर आप रहते हो तो हाँ मज़ा तो बड़ा आता है। और अब मैं आपको क्या दिखाऊँ इस तरीके का, आपको मतलब मैंने अपनी बातों से भी आपको आधे से ज़्यादा पका दिया होगा। बट हाँ मुझे जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ ये सारी चीज़ें, मुझे ना अपनी जगह की तारीफ़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे सच में मज़ा आता है। और ये देखो झूला देखते ही मैं यहाँ पे झूलने को बैठ गई थी और उसके बाद मैंने सोचा आगे की वीडियो में क्या डालूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी, मैं आपको क्या दिखा रही थी, मैं खुद देख रही थी, मेरा कैमरा देख रहा था। तो यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें दिख गई। बच्चे ना थोड़े शैतान होते तो यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, थोड़ी गंदगी आपको दिखी होगी ऐसी तो वैसे। तो यहाँ पे चींटियों का घर था, मैं और मेरी बहन बात कर रही थी, अरे इसमें से ना चींटियाँ बाहर आएंगी, चलो देखते हैं। फिर उसने कहा नहीं 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 हाथ मत लगाओ, आ जाओ। और अब मैंने सोचा कि मैं आपको अपना घर दिखाऊँ, मतलब बेसिकली मेरे पापा का घर, हमारा घर। तो ये सामने वाला जो था घर बिल्कुल सामने, वो हमारा घर था। और अब मैं जा रही हूँ, इसके ऊपर वाला जो घर है वो हमारा घर है। तो अब चलते हैं घर की ओर। मम्मी का भी कई बारी फ़ोन आ गया था मुझे कि कहाँ हो, और ये देखो दोबारा ग्रीनरी नेचर। तो मुझे लग रहा है इस वीडियो का टाइटल ना मुझे ग्रीनरी और नेचर रख देना चाहिए, दैट लेट्स वॉक इनटू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये आप देखो ऐसी सी कुछ सीढ़ियाँ हैं, बिकॉज़ अभी अभी पेंट का काम ख़त्म हुआ, थोड़ी बहुत पेंट के जो दाग धब्बे वो सीढ़ियों पे थे। और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। सामने डस्टबिन होती है और वहाँ पे हम ऐसे जो भी कूड़ा होता है वो डाल दिया करते हैं, और सफाई वाले भैया आते हैं सुबह और वो लेकर जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 BHK का घर है, कमरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये हमारा लिविंग एरिया है और हॉल है अटैच्ड। एंड यहाँ पे मम्मी किचन में कुछ बना रही थी। तो बड़े सादे से लोग हैं। मम्मी कह रही कि हाँ फ़ोन किया था तुम्हें, तुमने उठाया क्यों नहीं। और मैंने कहा कि मम्मी एक बार हाय कह दो। मम्मी कह रही काम कर रही हूँ, बट एट लास्ट उन्होंने कैमरा को देख के हाय कह दिया। बट अब मैं आपको बाय कहने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।